भारतीय इतिहास में आपने राजाओं और बादशाहों के पराक्रम और शौर्य को खूब पढ़ा और सुना होगा। मगर क्या आप जानते हैं कि भारत के इतिहास में कुछ ऐसी महिलाएं वीरांगना भी रही जिन्होंने समय आने पर अपने पतियों के देहांत हो जाने के बाद मुगलों, अफगानों, तुर्क और अंग्रेजों के साथ भी भीषण युद्ध किए और देश की रक्षा करने का काम किया। साथियों, महिलाएं आज के समय में क्या कुछ नहीं करती। गृहस्थ जीवन संभालने के साथ ही बच्चे भी पालती हैं और समय आने पर अपने पति के साथ बराबर खड़ी होकर उनका साथ भी निभाती हैं। आज हम उन्हीं वीरांगनाओं में से 6 वीरांगना जो कि हिंदू रानियां थी, उनकी आपको वीरांगना की कहानी बताने वाले हैं, जिन्होंने न सिर्फ मुगल बल्कि अंग्रेजों के खिलाफ भी भीषण युद्ध किए और अंग्रेज और मुगल भी इन वीरांगनाओं से थर थर कांपने लगे। तो ऐसी ही वीरांगना की 6 कहानियां हम आपको सुनाने वाले हैं। तो शुरुआत कर देते हैं रानी दुर्गावती से। तो चलिए अब आपको कहानी सुना देते हैं रानी दुर्गावती की। तो सबसे पहले जान लीजिए कि रानी दुर्गावती गोंडवाना की रानी थी। उनके पति का देहांत हो जाने के बाद रानी दुर्गावती ने अपने बेटे का मार्गदर्शन करते हुए शासन को संभाला। रानी ने अपने शासनकाल में कई भीषण युद्ध लड़े और उनमें जीत भी हासिल की। इन युद्धों की बात करें तो अकबर की सेना ने भी उनके राज्य पर कब्जा करने के लिए 3 बार युद्ध का ऐलान किया और युद्ध लड़ा, लेकिन तीनों बार अकबर की सेना को रानी दुर्गावती ने खदेड़ने का काम किया, जिससे परेशान होकर अकबर ने अपने सेनापति ख्वाजा को एक बड़ी सेना ले जाकर युद्ध करने का आदेश दिया। जिसके बाद 1564 में एक भीषण युद्ध हुआ। इस युद्ध में रानी दुर्गावती बुरी तरीके से घायल हो गई, मगर इस युद्ध में भी उन्होंने मुगलों की सेना को छक्के छुड़ा दिए। रानी दुर्गावती से जब आत्मसमर्पण करने के लिए कहा गया तो उन्होंने हार नहीं मानी और अपने ही खंजर से खुद पर हमला करके अपने प्राणों का बलिदान दे दिया और मुगलों के हाथ नहीं आई। दूसरी कहानी सुना देते हैं रानी ताराबाई की। ताराबाई का नाम काफी कम लोग ही जानते होंगे और उनके बारे में कुछ लोग ने ही सुना होगा। रानी ताराबाई छत्रपति शिवाजी महाराज की पुत्र वधू थी। क्या आप जानते हैं कि रानी ताराबाई ही वो शासिका थी जिन्होंने मुगलों के खिलाफ भीषण युद्ध किए और वापस मराठा साम्राज्य को मुगलों से छीना। यही नहीं, उन्होंने अपनी सूझबूझ से पुनः मराठा शासन को स्थापित किया। साल 1700 में ताराबाई के पति राजा राम का देहांत हो गया था। ताराबाई युद्ध नीति और अस्त्र शस्त्र चलाने में पूरी तरीके से निपुण थी। उन्होंने मुगलों और उनका साथ देने वाले विद्रोहियों का भी दमन किया, उनके साथ भीषण युद्ध किया और उन्हें हराकर पराजित किया। रानी ताराबाई के रहते हुए औरंगजेब की सेना ने कई बार उनके किले को कब्जा करने का प्रयास किया, मगर हर बार वह फेल साबित हुए और रानी ताराबाई ने उन्हें खदेड़कर भगाने का काम किया। तो चलिए तीसरी कहानी आपको सुना देते हैं राजकुमारी रत्नावती की। जैसलमेर के राजा नरेश महारावल रतन सिंह ने अपनी पुत्री को जैसलमेर किले की सुरक्षा सौंपी। राजकुमारी रत्नावती ने अपने किले की सुरक्षा के लिए अपने पिता की दी गई जिम्मेवारी को सकुशल निभाया भी। इसी दौरान किले पर मुगल आक्रांता अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति मालिक काफूर ने हमला कर दिया और किले को चारों तरफ से घेर लिया। किले की घेराबंदी की जब जानकारी रत्नावती को लगी तो वह घबराई नहीं, बल्कि अपने सैनिकों के वेश में घोड़े पर सवार होकर रणभूमि में उतर गई और उन्होंने भीषण युद्ध किया। राजकुमारी ने इस भीषण संग्राम में अपने युद्ध कौशल और अपनी रणनीति के बल पर राजकुमारी ने अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति काफूर के समेत 100 लोगों को बंदी बना लिया। किले के अंदर का राशन अब खत्म होने लगा था। अपने सेनापति को बंधक बना देख अलाउद्दीन एक बड़ी सेना लेकर पहुंचा, जहां अलाउद्दीन ने चारों तरफ से किले की घेराबंदी कर दी, मगर किले में राशन खत्म हो जाने, पानी खत्म हो जाने की वजह से राजकुमारी और उनके राज्य में भूखमरी फैल गई, जिसके बाद राजकुमारी ने अपने आप को बलिदान कर लिया। तो चलिए आपको चौथी कहानी बता देते हैं रानी लक्ष्मीबाई की। रानी लक्ष्मीबाई की कहानी को शायद कौन नहीं जानता। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को तो आप सभी जानते हैं। उनके पति का देहांत हो जाने के बाद उन्होंने झांसी का राज को संभाला था। उन्होंने दामोदर को गोद में लिया और ब्रिटिश शासक के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। ब्रिटिश शासन
ने झांसी को अपने कब्जे में लेने के लिए दामोदर को उत्तराधिकारी मानने से मना कर दिया, लेकिन रानी ने अपने जीते जी अंग्रेजों की इच्छा को कभी भी पूरा नहीं होने दिया। उन्होंने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया और भीषण युद्ध किया, जिसमें अंग्रेजी सेना को भी काफी नुकसान हुआ। हालांकि इस दौरान उन्होंने अंग्रेजों के दांतों चने तो चबवा दिए, मगर वह युद्ध लड़ते लड़ते वीरगति को प्राप्त हो गई। वहीं पांचवी कहानी आपको बता देते हैं रानी चन्नम्मा की। रानी चन्नम्मा ने अंग्रेजों का विरोध करने वाली पहली भारतीय शासिका थी। 20,000 सैनिकों की फौज ने जब अचानक कितूर राज्य पर हमला कर दिया तो रानी ने अकेले ही अंग्रेजों के खिलाफ बिगुल बजा दिया। रानी चन्नम्मा ने अपनी मुट्ठी भर सेना के साथ अंग्रेजों को चारों तरफ से घेर लिया और जमकर नरसंहार किया, लेकिन अंग्रेजों ने अपनी कूटनीति को जारी रखा और उनकी पीठ पर छुरा घोंपते हुए धोखे से उन्हें हराकर रानी को कैद कर लिया। लेकिन रानी ने उनकी कैद में आने के बाद भी हार नहीं मानी। वहीं आपको छठी और अंतिम कहानी बता देते हैं, जो कि रानी जयराज कुमारी की है। रानी जयराज कुमारी की कहानी सीधे तौर पर अयोध्या में राम जन्म भूमि से जुड़ी हुई है, तो यह भी कहानी सबसे रोचक है, जान लीजिए। रानी जयराज कुमारी की कहानी एक ऐसी वीरांगना की कथा में शुमार है जिन्होंने धर्म और राष्ट्र की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है। यह कथा ऐतिहासिक दस्तावेजों में भी साफ तौर पर दर्ज है, लेकिन लोक कथाओं और क्षेत्रीय परंपराओं में यह गहराई से रची बसी भी नजर आती है। विशेषकर अंबेडकर नगर, जो कि उत्तर प्रदेश में है, यहाँ पर यह कहानी मुख्य रूप से हर कोई जानता है और इस कहानी की शुरुआत भी यहीं से होती है। राम जन्मभूमि की रक्षा और संघर्ष के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण रानी बताई जाती हैं। 16वीं शताब्दी में मुगल आक्रांता बाबर के सेनापति मीर बाकी ने जब अयोध्या राम जन्मभूमि पर आक्रमण किया, तब वहां पर राम मंदिर हुआ करता था। बाबर के सेनापति मीर बाकी ने मंदिर को ध्वस्त करके मस्जिद बनाने की योजना बनाई। इस दौरान जब मीर बाकी ने राम जन्मभूमि पर हमला किया तो उसका सबसे पहले सामना राजा रणविजय सिंह से हुआ, जो कि हंसवर के शासक थे। उन्होंने अपने भाई वीर भानु प्रताप के साथ मिलकर राम मंदिर को बचाने के लिए भीषण संग्राम किया। इस युद्ध में मंदिर की रक्षा करते हुए राजा रणविजय सिंह और उनके भाई वीरगति को प्राप्त हो गए। इसके बाद रानी जयराज कुमारी ने इस पूरे मोर्चे को संभाला। राम जन्मभूमि की रक्षा का उन्होंने संकल्प लिया। रानी राजकुमारी, जो कि राजमाता भी थी, बल्कि युद्ध कला में भी पूरी तरीके से निपुण थी। वे पति की मृत्यु के बाद युद्ध की बागडोर अपने हाथों में लेकर संभाल रही थी। रानी रणनीति और युद्ध में किसी योद्धा से कम नहीं थी। उन्होंने महिलाओं की एक भीषण युद्ध लड़ने वाली सेना बनाई। रानी ने 3,000 महिलाओं की सेना गठित की, जिसमें तलवार, धनुष, बाण और छापामार युद्ध का उन्हें कौशल सिखाया। जिसके बाद उन्होंने मुगलों के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। रानी ने जंगलों में छिपकर मुगलों के खिलाफ छापामार युद्ध किया और कई बार उन्हें खदेड़ने का काम किया। रानी के लगातार छापामार युद्ध से मुगल पूरी तरीके से दहशत में आ चुके थे और वो ये नहीं समझ पा रहे थे कि वह रानी का सामना कैसे करें। जिसके बाद धीरे धीरे लंबे समय तक ये युद्ध चलता रहा और बाबर की मृत्यु के बाद रानी ने एक संगठित योजना के तहत अयोध्या पर आक्रमण किया। 1531 ईस्वी के आसपास उन्होंने राम जन्मभूमि के कुछ हिस्से को मुगलों से मुक्त करा लिया और मंदिर में पूजा पाठ भी शुरू करा दी। जिसके बाद बाबर के क्रूर बेटे हुमायूं ने अयोध्या पर रानी के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए एक बड़ी सेना तैयार की और अयोध्या को फिर से मुक्त कराने के लिए अपनी सेना को भेज दिया। इस दौरान रानी जयराज कुमारी के साथ मुगलों की सेना का फिर से भीषण युद्ध हुआ। रानी ने इस दौरान मुगलों की सेना से भीषण संग्राम किया और राम जन्मभूमि मंदिर की रक्षा के लिए वह भीषण युद्ध लड़ती हुई नजर आई। रानी की 3,000 वीरांगनाओं ने युद्ध कौशल को दिखाकर मुगलों के छक्के छुड़ा दिए। मुगलों की बर्बरता और मुगलों की बड़ी सेना के आगे रानी की 3,000 महिला सैनिक धीरे धीरे कर मृत्यु को प्राप्त हो गई।
इस दौरान रानी अयोध्या राम जन्मभूमि के गर्भगृह में बचाने के लिए लड़ते लड़ते अंदर चली गई, जहां उन्होंने वीर गति को प्राप्त हुई और अंतिम सांस ली। रानी ने राम मंदिर को बचाने के लिए अपने प्राण निछावर कर दिए, मगर मुगलों के सामने घुटने नहीं टेके। रानी जयराज कुमारी का नाम भारत की वीरांगनाओं में आज भी सम्मान से लिया जाता है। अयोध्या और आसपास के क्षेत्रों में उनके बलिदान की गाथा आज भी गाई जाती है, जो कि लोकगीतों, कीर्तनों और मंदिर कथाओं में सुनाई जाती है। तो आज हमने आपको भारत की उन वीर योद्धा रानियों के बारे में बताया, जिन्होंने देश और धर्म की रक्षा के लिए युद्ध कौशल दिखाकर अपने प्राणों को निछावर किया और इस भारत भूमि की रक्षा की। हमारे द्वारा आज सुनाई गई ये कहानी आपको कैसी लगी, हमारे कमेंट्स बॉक्स में बताना बिल्कुल भी ना भूलें। और हमारे इंडियन पॉलिटिक्स चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें, ताकि भारत के शौर्य इतिहास को आप जान सकें। भारत माता की जय हो।